अब आसान चीज लीजिए, आसान तो नहीं है। भारत, दक्षिण भारत की गंगा की, इसमें तो हम आपको टफ लगता नहीं तो इसमें तो ऑप्शन एक और देते तो ये आपको आंसर हो गया। अब समझ लीजिए कि प्रॉपर नहीं, लेकिन जनरल बच्चों के लिए, जनरल आप एग्जाम देते हैं कमीशन से नीचे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन देखिएगा गाइड जो लोग समझते हैं ज्योग्राफी, तो देखिएगा कभी मिलेगा भारत, दक्षिण भारत की गंगा, कभी गोदावरी, कभी सेट देते हैं, चाहे कहीं टेस्ट देते हैं, तो कहीं पर कोई एक बार आंसर दे देगा कावेरी भी। ये आपकी समस्या है, बहुत बच्चे बताते हैं तो हम नहीं डाले हैं इसलिए कभी तो पढ़ाए नहीं है, ना पढ़े आप। तो इसका आंसर जो होगा दक्षिण का गंगा क्यों कहता है। तो आप सब जानते हैं कि भारत की नदियों में सबसे लंबी एवं बड़ी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से गंगोत्री के निकट, सॉरी ठीक तो है, हिमानी से निकलती है, जहां भागीरथी कहलाती है, देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है, तो दोनों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। तो चूंकि लंबाई के दृष्टिकोण से दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी सबसे 1465 किलोमीटर है, इस कारण इसको दक्षिण का गंगा कहते हैं। ये कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, इसको जो कहते हैं बंगाल का शोक कहते हैं। कृष्णा को दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कही जाती है, 1400 किलोमीटर है। कि कहां से निकलती है, कहां गिरती है, सब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बाई द वे इसमें कावेरी रहता, और जब ऑप्शन हम देते एक से अधिक तो आंसर हो जाता कावेरी भी, मतलब गोदावरी के साथ साथ कावेरी भी। तो थोड़ा बोल लेते हैं, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ प्रॉपर नहीं है, आप लोग इस जितना पढ़ते हैं तो उतना, तो हमको लिखना चाहिए कि दक्षिण भारत की गंगा लंबाई के दृष्टिकोण से कौन है, तब गोदावरी होगा। लेकिन अगर हम लिख देते कि पवित्रता के दृष्टिकोण से दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो गोदावरी नहीं होगा, कावेरी होगा। समझे? पवित्र रिलीजियस चीज है। उत्तर भारत के लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उसके जो फॉलोअर है, अनुयायी है, झूठ साझ करके गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो क्या दक्षिण भारत के लोग झूठ साझ नहीं करते हैं? तो सैंक्टिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर आपको कहे गंगा पानी में नहा रहे हैं तो आपको स्किन डिजीज हो गया, और डॉक्टर खुद जाके गंगा में डुबकी लगाता है, तो वहां पर वो साइंस काम नहीं करता है, धर्म काम करता है। गंगा में डुबकी लगाना हमारा क्या है, साइंटिफिक नहीं, धार्मिक चीज है। गंगा सब आपको धो देती है, तो धुलवाइए। तो क्या दक्षिण भारत के लोग झूठ साझ नहीं करते हैं? तो दक्षिण भारत के लोग कावेरी में डुबकी लगाते हैं, जबकि उत्तर भारत के कहां लगाते हैं, गंगा में लगाते हैं। तो पवित्रता, ध्यान सब सुनिए कि पवित्रता के दृष्टिकोण से, सैंक्टिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दक्षिण का गंगा कावेरी कहलाती है। आप समझ गए होंगे। लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दक्षिण का गंगा कौन है, गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये होना चाहिए, लेकिन उतना भी अब पढ़े नहीं है और उतना जरूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, चाहे आप मिलता होगा गाइडे में, देखिएगा एक पेज में कहीं कुछ और मिलेगा, तो ख्याल रखिएगा। चूंकि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी एवं बड़ी ने कहां से निकलती है, क्या है, और जनरल जी क्या प्रोटे बिहार का शोक कहता है, जो ये कहता है कृष्णा दूसरी है, 1400, सब चर्चा कर लेंगे हम लोग। भारत का कौन से उत्तरी पूर्वी राज्य, एनी राज्य, भूटान, चीन तथा म्यांमार से, तीनों से घिरा है? तो आंसर सही हो गया। तो कुछ नहीं, आप देखिएगा, ये मेरा अगर बोर्ड जो है से भारत है, तो ये देखिएगा जो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, तो इधर है भूटान, तो भूटान से सटा हुआ ये क्या है, चीन है, इधर है अरुणाचल प्रदेश है, नीचे है नागालैंड। एटलस देखना पड़ेगा, एटलस का क्वेश्चन है, ये नागालैंड है। ऐसे लिख रहे हैं कि आपको वहां पर दिमाग लगा एटलस ना होगा, तो मोबाइल में देखिएगा, उसके अरुणाचल प्रदेश नागालैंड है, इसके बाद मणिपुर है, इसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा, यहाँ ये बांग्लादेश है। तो पूछ क्या रहा है, उत्तर पूर्वी राज्य भी कह दिए। उत्तर पूर्वी राज्य में क्या 7 की जगह 8 हो गया है। सिक्किम भी अब जिसको 7 सिस्टर की जगह 8 सिस्टर कहता है। तो ये जो है सो भूटान है, के बगल में नेपाल है, ये भूटान है। तो भूटान से इसका और भी क्वेश्चन होगा अटपटा। तो अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में किससे जुटा हुआ है, सटा हुआ, जुटा हुआ, सटा हुआ भूटान से है। और क्या है,
ये उत्तर और पूरब में कौन है? चीन से। और पूरा पूरब में जो है म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं। तो ये जो हो गया आपका आंसर, ये हो गया। नागालैंड तो क्यों नहीं होगा? तो नागालैंड तो यहाँ केवल म्यांमार से सकता है। फिर उसके नीचे मणिपुर है, हम एकदम ऑर्डर में दे दिए हैं, क्लास में देख लीजिएगा, चाहे ये मोबाइल टाइप करके देख लीजिए। तो उसके नीचे मणिपुर तो केवल इससे लगता है, उसके नीचे मिजोरम है तो ये लगता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्यों? तो कौन कौन किधर लगा हुआ है? 3 गो। तो ये भूटान हो गया पश्चिम में, एटलस देख लीजिएगा मोबाइल में, ये पश्चिम में भूटान हो गया। उत्तर और उत्तर पूरब में क्या हो गया? चीन हो गया। और पूरब में म्यांमार अपनी बर्मा हो गया। सारा कुछ कर दिए हैं। अब एक साइट मन को कीजिए, पढ़िए, जितने पढ़िएगा उतने, जो आप लोग जनरल एग्जाम देते हैं ऐसे पढ़ के जाइएगा तो क्या दोनों हाथ से भर दीजिए, कुछ नहीं रहता आपके एग्जाम में। इस वार्निंग का महादेश या महाद्वीप से विषुवत रेखा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला कर रहा है विषुवत रेखा, हम तोड़ देते हैं। विषुवत रेखा का मतलब 0 डिग्री अक्षांश। फिर क्या कहता है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, इसका मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। फिर क्या कर रहा है? कर्क रेखा, कर्क रेखा अभी पढ़े हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री एन। फिर कहता है मकर रेखा, सीधे क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन का सीधा है आपका क्वेश्चन। मकर रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री एस। ये कहता है कि कौन ऐसा महादेश है या महाद्वीप है जिसे चारों गुजरता है? तो आंसर आपका ये हो गया। ये तो आप रख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा समझिए, ये मेरा बोर्ड जो है से विश्व है, विश्व का ये है, ग्लोब है, चाहे मैप है। तो सिंपल, कोई टफ नहीं। आप थोड़ा मेरे साथ चलिए, 1% समझ लीजिएगा तो 10% अपने आ जाएगा। तो ये मेरा बोर्ड जो है से ग्लोब है या विश्व है। तो आप कैसे जानते हैं कौन कौन महादेश है? तो ये हिस्सा जो है से उत्तरी अमेरिका है, ये जो है से मैक्सिको है, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है, ये अटलांटिक ओशन है। मोबाइल में टाइप कीजिए, एटलस सामने रखिए। यहां पर क्या है? यूरोप है, ये जो है से अफ्रीका है, ये क्या है? एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यही ना महादेश, क्या है कुछ है? तो पहला कहता है कौन? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा इससे गुजरती ही है। तो विषुवत रेखा कहां से गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से गुजरती है। इस पर क्या है? अफ्रीका यहां आएगा। इसमें और भी पढ़ना है, पढ़ा जाए कौन कौन देश से गुजरती है, कौन कौन शहर से गुजरती है, तो बाद का चीज है। अभी सिंपल क्वेश्चन है, जो बहुत बर्निंग है। तो इसे अफ्रीका यहाँ आते, यहां से गुजरती है। फिर कह रहा है कि ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा 2 ही महादेश से गुजरती है। लंदन था तो क्या है? इंग्लैंड माने यूरोप, अल्जीरिया से गुजरती है, बर्किना फासो से, घाना से, माली से। ये सब अभी घबराइएगा नहीं। तो यहां पर अफ्रीका है, तो ये दोनों गुजरता है। फिर कहता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है से भी अफ्रीका से गुजरता है। अब मकर रेखा भी गुजरता है। कौन कौन देश से गुजरता है, कौन कौन, तो सब हम आगे लिखा देंगे प्रॉपर। आपको प्रॉपर जानने के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन जो है से अफ्रीका है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको इतना चीज पढ़ने की जरूरत है। तो इतना कम समय कितना किया जाए? ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे। और ये सब क्या है? मिटने का चीज है। क्वेश्चन सामने रख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई गाइड हो, क्वेश्चन होना ही होना है, और कुछ नहीं होगा। तो ज्यादा टफ कलर बनाइएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसा हम लोग का प्लानिंग बनता है आगे, तो क्वेश्चन ही आपको 100-200 सब सब्जेक्ट में करा देंगे, उसी से 90% सॉल्व होगा। तब तक और भी कुछ पढ़िएगा, दिमाग खुलेगा। हर लेक्चर में आपको 2 घंटा 3 घंटा का जो होगा, जैसा अभी तो
करना मुश्किल है, जैसा हम लोग का प्लानिंग बनता है, आप लोग जैसा घबराना नहीं है, पढ़िए अधिक से अधिक। अगर प्रॉपर बैच नहीं होता है तो क्वेश्चन वीक में श्लोकाम फ्री है नहीं, सैटरडे संडे को अधिक से अधिक क्वेश्चन 2-3 शिफ्ट में कर देंगे और उसको समझ लीजिएगा तो 90% तो क्वेश्चन उसी में से आएगा। फिर भी अगर इधर उधर है तो सुना हुआ रहिए, 10 बार सुनिए। हम केवल क्वेश्चन एबीसी नहीं करा रहे हैं, भाप रहे होंगे चाहे देख रहे हैं इतना देर से, इसके लिए इतना चीज जरूरी है। अब आ गया, चलिए इंटरेस्ट